हाँ जी, इंडिया का T20 स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और मैंने अपने पिछले वीडियो में ही कहा था कि जो भी टीम अनाउंस होगी उसे हमें फुल थ्रॉटल पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। बट जो टीम अनाउंस हुई है उसमें मेरे कुछ कंसर्न्स हैं। आप लोग बताना कि आप सेम फीलिंग रखते हो या फिर आपके ओपिनियन अलग हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं सिर्फ 3 टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। एक तो अर्शदीप सिंह के सिलेक्शन को लेके, रविंद्र जडेजा के सिलेक्शन को लेके और रिंकू सिंह बाहर क्यों है। ये 3 टॉपिक होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि टीम क्या सेलेक्ट हुई हमारी, उसके बाद सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो रोहित शर्मा कैप्टन है, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन है, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। तो पॉइंट सीधा सीधा ये आता है कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह हमारी टीम का पार्ट था और अर्शदीप सिंह के होने के बाद भी हम इंग्लैंड से 10 के 10 विकेट से हारे थे। और इस बार भी हम जो टीम लेके जा रहे हैं उसमें रिंकू सिंह को हमने बाहर बैठा रखा है, रविंद्र जडेजा को खिला रहे हैं हम, अक्षर पटेल को खिला रहे हैं। ये 2 सेम तरीके के प्लेयर हैं, दोनों को एक साथ टीम में नहीं डाल पाएंगे हम। और रविंद्र जडेजा को हम टीम में क्यों लेके जा रहे हैं? T20 फॉर्मेट में अगर रविंद्र जडेजा तक बैटिंग आ गई तो इसका मतलब है कि हमारा टॉप ऑर्डर फेल हो गया, उसके बाद ज्यादा कुछ स्कोप बचता नहीं है। बट रविंद्र जडेजा अगर सेट होके भी खेलते हैं और लास्ट के 3 ओवर बचते हैं तो रविंद्र जडेजा वो प्लेयर नहीं है जो कि 22 रन 24 रन के ओवर निकाल सके। रविंद्र जडेजा इस रन रेट के साथ नहीं खेल पाएंगे, 200-250 के रन रेट के साथ नहीं खेल पाएंगे। तो ये चीज समझने की जरूरत थी। तो ये डिसीजन बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। मैं प्लेयर की क्वालिटी पे बात नहीं कर रहा, बट हम हर बार ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? हम गलत फॉर्मेट में गलत प्लेयर कैसे खिला सकते हैं? ओडीआई वर्ल्ड कप में हमने संजू सैमसन को ड्रॉप किया था, सूर्य कुमार यादव को खिलाया था। T20 फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है सूर्य कुमार यादव, ओडीआई में रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं, फिर भी हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में खिलाया। और जिस दिन टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी उस दिन सूर्य कुमार यादव नहीं चले। ऐसा भी हो सकता है कि संजू सैमसन नहीं चलते, बट एक जो पॉसिबिलिटी की हम बात करते हैं उसमें बेटर चांसेस संजू सैमसन के थे कि संजू सैमसन टीम को संभाल सकते थे। हम मतलब ये चीज मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रही कि सेलेक्टर्स क्या देख के सेलेक्ट कर रहे हैं। युजवेंद्र चहल को पता नहीं कब से इन्होंने खिलाया नहीं। चलो शुक्र है कि वो ध्यान में आया कि ये बंदा बहुत अच्छा बॉलर है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको टीम में डालने की जरूरत है। लास्ट टाइम भी हम लेके गए थे और एक्स्ट्रा में ही बैठा के रखा था। अब इस बार देखते खिलाते भी हैं या नहीं खिलाते। और अर्शदीप सिंह भाई साहब, ये बंदा शुरू के ओवर्स ही अच्छे कराता है, डेथ ओवर में अर्शदीप सिंह अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाता। जसप्रीत बुमराह हमारे पास है जो कि जहां मर्जी करा लो वो बॉलर अच्छा बॉल कराएगा। सिराज को बिल्कुल लेके जाना चाहिए, मैं बिल्कुल उसके सपोर्ट में हूं। बट संदीप शर्मा जैसा बॉलर, जॉस बटलर, जैक फ्रेजर मैकर, ट्रिस्टन स्टब, ऋषभ पंत सब खेल रहे, फिर भी ये बंदा इस तरीके की बॉलिंग कराता है, इस इकोनॉमी के साथ बॉलिंग कराता है संदीप शर्मा। और संदीप शर्मा हमारे सेलेक्टर्स के रडार में ही नहीं। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि संदीप शर्मा जो मर्जी कर ले वो सेलेक्टर्स के रडार में आएगा ही नहीं, और सेम चीज़ हुई है। अर्शदीप सिंह को लेके जा रहे हैं। चॉइस बुरा नहीं है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, चॉइस बुरा नहीं है, बट हमारे पास बेटर ऑप्शन था। बेटर ऑप्शन के होते हुए हम एक गुड वाले बंदे को लेके जा रहे हैं। और रिंकू सिंह, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर हम 11 बनाते सपोज, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ये दोनों अगर स्टार्टिंग में ही आउट हो जाते हैं तो विराट कोहली संभालेंगे। फिर सूर्य कुमार यादव है, ऋषभ पंत और संजू सैमसन में से कोई एक होगा। और फर्स्ट प्रेफरेंस मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि ऋषभ पंत ही होंगे। उसके बाद आ जाएंगे शिवम दुबे या फिर जडेजा। अब शिवम दुबे चलो है, ठीक है, सूर्य कुमार यादव से इस आईपीएल में ढंग से रन्स आए नहीं हैं। और ऋषभ पंत को हमने देखा है, टॉप ऑर्डर जब फेल होता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में, दिल्ली वाले वीडियो में मैंने कहा था कि जब टॉप ऑर्डर फेल होता है ऋषभ पंत के कंधे गिर जाते हैं। वो इनिंग को डीप ले जाने के बजाय जब टीम 170-150 मार देती है 12 ओवर में, 13 ओवर में या 14 ओवर में, तब आके ऋषभ पंत अच्छा खेल देते, मतलब उस मोमेंट पे भी आके 33 बॉल पे 55 या 58 बनाते, फिर 6 बॉल पे 30 मारते तो उनका स्ट्राइक रेट सब कुछ अच्छा हो जाता है,
तो उस पर बहुत बातें होती हैं, बट उन 33 या 35 बॉलों की बात कोई नहीं कर रहा जिसमें वो 58 ही बना रखा है उन्होंने। 150 या 160 का स्ट्राइक रेट है। बाकी टीमें इस तरीके से नहीं खेलेगी। ट्रेविस हेड, जैक फ्रेशर मैकअब, अगर ये दोनों ऑस्ट्रेलिया टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये इस तरीके से नहीं खेलेंगे। राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है उनके पास, और ये दोनों इस तरीके से नहीं खेलेंगे। इन दोनों का स्ट्राइक रेट 200-250 का होगा, पिच कोई भी रहने दो। और सूर्य कुमार यादव स्लो पिचेस में फंसते हैं। रिंकू सिंह जैसे क्लीन हिटर को, जो एक ओवर में 30 मार सकता है, उसकी टॉप 15 में जगह नहीं बन रही। ये बहुत अच्छी चीज़ भी है कि हमारे रिजर्व प्लेयर भी टॉप 15 को टक्कर दे सकते हैं, और हम ये डिबेट कर पा रहे हैं। ये इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा है, लेकिन सेलेक्टर्स को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का बैलेंस होना चाहिए। आपने विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह जैसे एक्सपीरियंस बंदों को डाल के रखा है। आपने रविंद्र जडेजा भी डाल दिया। अक्षर पटेल को भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कुलदीप यादव भी एक्सपीरियंस प्लेयर है। रिंकू सिंह की जगह नहीं बन रही। ये मुझे समझ में नहीं आता। ये हर इंडस्ट्री में है कि टैलेंट एक्सपीरियंस से हार रहा है। बंदे में टैलेंट है, बंदा डिलीवर भी कर रहा है, बंदा परफॉर्म भी कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि एक दूसरा बंदा तुमसे 2 साल पहले से या 3 साल पहले से या 5 साल पहले से वो चीज़ कर रहा है, तो एक्सपीरियंस के नाम पे उसको ले लेंगे। नए बंदे को, अरे ये तो नया है, इसमें कुछ ना कुछ कमी तो होगी, या फिर ये काम खराब कर देगा, ये हैंडल नहीं कर पाएगा। अरे क्यों हैंडल नहीं कर पाएगा? कॉर्पोरेट में ये चीज़ चलती है कि कंपनी में जिसने ज़्यादा टाइम बिताया है, एक बंदा जो कि डिजर्विंग है प्रमोशन के लिए, बट उसको प्रमोट नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज कि एक दूसरा बंदा 8 साल से है और ये वाला बंदा सिर्फ 5 साल से है, तो 8 साल वाले को प्रमोट कर देंगे। अब ये इंडियन क्रिकेट में भी यही चीज़ चल रही है। इस तरीके से वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। टीम बहुत अच्छी है, लेकिन जो बाकी टीमें भी आएंगी ना, वो हल्की नहीं आने वाली है। और हमारा कंपटीशन ही होने वाला है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो उनके सामने हम किस तरीके से खेलेंगे? सिर्फ एक्सपीरियंस भर के तो हम नहीं खेल सकते। अगर किसी टीम ने 225, 230 मार दिया T20 वर्ल्ड कप में, पिच स्लो है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा 180, 200 ही बनेगा। विल जैक्स जैसे बैटर जो कि 10 बॉल पे 50 मारते हैं, अगर इंग्लैंड टीम में उनका सिलेक्शन हो जाता है, जॉस बटलर जैसा बैटर, जॉनी वेस्ट्रो जैसा बैटर, मार्कस स्टॉइनिस जैसा बैटर, T20 फॉर्मेट में इस आईपीएल में हमने देख लिया कि एक प्लेयर ही मैच जिता के लेके जाएगा। और हमारे तरफ से स्ट्राइक रेट मेंटेन करनी होती है चेजिंग में। चेजिंग में हमें दिक्कत आ सकती है। हमने वो फिनिशर्स नहीं रखे हैं जो कि अगर 30 बॉल पे 90 रन चाहिए या 100 रन चाहिए तो वो अचीव कर सके। हार्दिक पांड्या में भी वो कैपेबिलिटी नहीं है। अगर हमारा टॉप ऑर्डर फेल करता है तो मैं अभी से बोल रहा हूं, ऋषभ पंत कंधे गिरा के आता है। हार्दिक पांड्या ये सिर्फ दूसरे को ब्लेम करता है। इसके पिछले इंटरव्यूज देख लो। जब से ये बंदा एमआई का कैप्टन बना है, ये सिर्फ दूसरों को ब्लेम कर रहा है। इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ली ही नहीं। इसने एक मैच में नहीं बोला कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूं या फिर मैं डिलीवर करके दिखाता हूं। ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ये वाला अप्रोच इसका दिखा ही नहीं हमें। मुझे सिर्फ ये 3 डिसीजन बिल्कुल नहीं समझ में आया। एक तो रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों का होना, और अर्शदीप सिंह और रिंकू सिंह का बाहर होना। एक तो इम्पैक्ट प्लेयर के नाम पे आईपीएल ने जो बर्बादी की है, लेजिट बर्बादी की है। शिवम दुबे ने बॉलिंग नहीं कराई है, और बीसीसीआई को एक चीज़ का खास ध्यान देना चाहिए। हार्दिक पांड्या हमारे पास सिर्फ एक लौता ऐसा प्लेयर है जो कि 140 अबव बॉलिंग कराता है और बैटिंग भी कर लेता है। सिर्फ इसलिए, ये मोनोपोली के वजह से, उस कैटेगरी में जो मोनोपोली है हार्दिक पांड्या की, उसके वजह से हार्दिक पांड्या की टीम में जगह बन रही है। हमें प्लेयर्स तैयार करने पड़ेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी जैसे प्लेयर को, शिवम दुबे को, और भी कई प्लेयर्स होंगे। हमें डोमेस्टिक सर्किट से प्लेयर्स को उठाना पड़ेगा, उन्हें तैयार करना होगा। हम हर बार इस तरीके से नहीं जा सकते कि हार्दिक पांड्या अगर इंजर्ड हो जाते तो हमारी टॉप 11 ही ना बने। इतना मतलब 1.5 मिलियन या 1.4 मिलियन की कंट्री में हमारे पास सिर्फ इस कैटेगरी में एक ही प्लेयर है।
हमने कोशिश ही नहीं की दूसरे प्लेयर को बनाने की। और सिर्फ इस वजह से हार्दिक पांड्या का जो ईगो चढ़ा हुआ है ना, ये सिर्फ इस वजह से है। अगर एक दूसरा बंदा तैयार हो जाए कंपटीशन में, या तीसरा बंदा हो जाए या चौथा बंदा हो जाए, फिर देखना हार्दिक पांड्या एक बेटर प्लेयर, एक बेटर परफॉर्मर बन के निकलेगा। अभी तो वो इंसान ही बढ़िया बन जाए, बड़ी बात है। ये बहुत क्वेश्चनेबल है, ये बहुत क्वेश्चनेबल है, बट इन लोगों ने कुछ सोच के ही डिसाइड किया होगा। और अभी रोहित शर्मा और अजीत अगरकर का कॉन्फ्रेंस आना बाकी है, वो सवालों के जवाब देंगे कि क्या सोच के उन्होंने इन प्लेयर्स को डिसाइड किया है। तो लेट्स सी कब वो इंटरव्यू होता है। और अब मुंबई के चांसेस ख़त्म है, आरसीबी के चांसेस ख़त्म है। तो अब जो प्लेयर सेलेक्ट हो चुके हैं, इन्हें अपने रेस्ट, रिकवरी और परफॉर्मेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सारे मैचेस खेलने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती अपने आप को फटीक करने की, आप परफॉर्म करो और लोग आपको क्रिटिसाइज करें, इन सब की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, रेस्ट पे ध्यान दो। और 22 मई को शायद से इंडिया से पहला बैच जा रहा है, तो मुझे लगता है कि निकल जाने की ज़रूरत है रोहित शर्मा को, जसप्रीत बुमराह को, विराट कोहली को। क्या करेंगे यहाँ रुक के? हार्दिक पांड्या ने तो वैसे ही रोहित शर्मा और इन लोगों का ख़त्म करवा दिया। और आरसीबी तो आरसीबी है, वो तो जीतना ही नहीं चाहते क्योंकि उनका मर्जी है। तो जो भी सेलेक्ट हो चुके हैं उन्हें निकल जाने की ज़रूरत है। ये मैचेस वैचेस आईपीएल छोड़ो ये सब। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अपने आप को हाइड्रेट रखें और कम से कम 3 लीटर पानी ज़रूर पिए और ज़रूरी होने पे ही धूप पे निकलें। तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।